नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आपके साथ फिर जुड़ा हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, उम्मीद जिस तरह की थी पहले कि लानीना होगा और भारत में बहुत सर्दी पड़ेगी, बहुत बारिश और हिमपात होगा, वो कम से कम दिसंबर के पहले पखवाड़े तक तो नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई और कुछ उत्तर की हवाएं यानी मध्य और मध्य एशिया के आसपास की जो हवाएं थी, यूरोपियन हवाएं थी, वो नीचे नीचे पहुंची। तो उनके चलते तापमान में गिरावट आनी शुरू हुई और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पारा गिरा। उसके बाद पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई और परिणाम ये हुआ कि उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में और कई जगहों पर मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन जगहों पर भी तापमान में गिरावट हुई। लोगों ने सर्दी का अनुभव किया। महाराष्ट्र में, विदर्भ में तापमान गिरा और अभी भी तापमान में गिरावट है, सामान्य के आसपास चल रहा है। तो सामान्य रूप से सर्दी बनी हुई है। लेकिन ये सच है कि लानीना का जो प्रभाव था या जो संभावना थी वो नहीं दिखाई देने के कारण या WD के कमजोर या फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण पहाड़ों पर बर्फ कम पड़ी और उसके परिणाम स्वरूप इस बार सामान्य से कम बरसात और सामान्य से कम सर्दी वाले दिन ज्यादातर जगहों पर रहे हैं। कुछ जगहों की बात हम छोड़ दें तो ज्यादातर हिस्सों में अभी भी आपके कमेंट्स देखकर ये लगता है कि कई जगहों पर अभी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर है। तो इसके कारण लोग सर्दी का जो मौसम है, वो जो लगातार कोहरा छाए रहना और लगातार ठंडी हवाओं का, गलन वाली हवाओं का चलना, जो प्रभाव होता है उसका अभाव है। इस बीच एक WD अभी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ रुख कर रहा है। आज 10 जनवरी है, जिस दिन ये वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, और 10 जनवरी से लेकर लगभग 20 जनवरी के पूर्वानुमान की स्थिति देखते हैं तो इस दौरान दो स्पेल आएंगे देश के कई हिस्सों में। एक तो नीचे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ दो सिस्टम बन रहे हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है जो धीरे धीरे थोड़ा प्रोमिनेंट होगा और प्रोमिनेंट होते होते ये पश्चिमी दिशा में उत्तर की तरफ बढ़ता रहेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में। और जो बंगाल की खाड़ी से हवा का फ्लो या अरब सागर से हवा का फ्लो उत्तर भारत की तरफ बन रहा है और WD आएगा। तो ये सब चीजें आमतौर पर जिम्मेदार होती हैं। इससे पहले वाला भी जो स्पेल था, आपने देखा जब पहाड़ों पर कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है, उसे अगर नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैदानी भागों में बरसात या ओलावृष्टि की गतिविधियां नहीं होंगी। तो इस समय सिनारियो बन रहा है, WD आएगा, सर्कुलेशन यहाँ पर भी एक फॉर्म होगा और इन सभी सिस्टमों के चलते आप देखेंगे कि 11 जनवरी से परिस्थितियां काफी कुछ बदल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए एक सर्कुलेशन सेंट्रल क्या उत्तर पश्चिमी राजस्थान कह सकते हैं और आसपास के पंजाब और पाकिस्तान के भागों के ऊपर बन रहा है। तो ये सर्कुलेशन क्या करेगा कि जो हवा का फ्लो है उसको रोक करके ऊपर उठाना शुरू करेगा और इसके कारण मैदानी भागों में बादल बनने शुरू होंगे और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। तो अनुमान है कई जगहों पर बरसात का, और बरसात के बारे में बात करेंगे। और जो ये नीचे की तरफ जो सिस्टम बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये सिस्टम क्या करेगा कि साउथ कोस्टल तमिलनाडु से बढ़ करके कुछ आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, इन भागों में भी बरसात देगा। और इसके बाद जो वर्तमान स्पेल है, दो स्पेल जिसकी बात मैं कर रहा था, उसमें पूर्वी राजस्थान या राजस्थान से कह सकते हैं, राजस्थान से शुरुआत होगी 11 जनवरी को और पंजाब से। उसके बाद ये हरियाणा, दिल्ली को कवर करते हुए, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए 13 जनवरी तक इसका प्रभाव रहेगा और ये सिस्टम इधर आगे निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सिस्टम आगे निकलेगा तो 12 से ही हवाएं अपना रुख बदलेंगी। हवाएं रुख बदलेंगी तो फिर से मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू होगा पंजाब और राजस्थान में। उसके बाद धीरे धीरे उन हवाओं का फ्लो आगे बढ़ेगा, 12-13 में इस तरह से बढ़ेगा और फिर से 14 जनवरी से 11-12 को हवाओं का रुख बदलेगा और उसके बाद 13-14 जनवरी को फिर से हवाएं थोड़ी सी बदल जाएंगी और नीचे से हवाएं आने लगेंगी। तो ज्यादातर जगहों पर मकर संक्रांति का दिन और लोहड़ी का दिन जो होगा, पंजाब से लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, और इस बार महाकुंभ का पर्व है, महाकुंभ के कई स्नान होते हैं। तो माघ मेले की शुरुआत आमतौर पर हर साल होती है और इस बार महाकुंभ है। तो महाकुंभ का जो पहला स्नान होगा मकर संक्रांति का, उस दौरान प्रयागराज में और आसपास के भागों में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी नहीं रहेगी क्योंकि हवा का रुख पश्चिमी दिशा का लगातार कंसिस्टेंट नहीं रहेगा।
ब्रेक रहेगा तो थोड़ी सी राहत पहले की तुलना में आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्पेल, जिसकी स्पेल की बात कर रहा था मैं, वो नीचे की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण यहाँ पर महाराष्ट्र से शुरू होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों के ऊपर, और हो सकता है हरियाणा के ऊपर भी पहुंचे। और ये सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है 15 के आसपास, 15-16 जनवरी के आसपास। और उसके बाद 15-16 जनवरी के बाद फिर से हवाएं चलनी शुरू होंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, तो तापमान में गिरावट आएगी, कंसिस्टेंसी उन हवाओं में देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो शायद अखबारों में आपने सुना होगा, नाम पढ़ा होगा और खबरों में सुना होगा, टीवी चैनलों या सोशल मीडिया पर, चिलई कलां की बात होती है। चिलई कलां क्या है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। ये चिलई कलां आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जब घाटी में पानी जमाव बिंदु के नीचे, तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच जाता है और डल झील सहित घाटी के तमाम क्षेत्रों में जो पानी के जितने भी कह सकते हैं कि खुले में जो स्रोत हैं वो जमने लगते हैं, तब चिलई कलां माना जाता है। और चिलई कलां का मतलब है कि 0 से लगभग 8-9 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पहुंच जाता है। और इस बार उसकी शुरुआत हुई थी 20 जनवरी के आसपास, जब रात में कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया था। और जब रात का तापमान कई जगहों पर पहुंचता है 0 से 10 डिग्री नीचे, तब चिलई कलां की घोषणा होती है। और आमतौर पर दिन में तापमान जो मैक्सिमम टेम्परेचर, हम अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ पर 16-15 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो लोग बहुत सर्दी महसूस करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल डिजिट में रहता है, यानी 9 डिग्री से नीचे ही तापमान रहता है। 9 डिग्री से ऊपर दिन का तापमान किसी भी सूरत में नहीं जा पाता, चाहे कितना भी क्लियर स्काई और आसमान साफ और धूप तेज क्यों ना हो। तो ये स्थितियां अब इस बार देखने को मिलनी शुरू हुई 20 दिसंबर से, जब चिलई कलां की शुरुआत हुई। और रात का तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस चला गया था। और प्रायः 40 दिन का ये पूरा समय रहता है चिलई कलां का। और ये शुरुआत इसकी 20 दिसंबर के आसपास से होती है, 29 जनवरी तक चलती है। तो 29 जनवरी तक जम्मू कश्मीर यानी घाटी क्षेत्र जो है, यहाँ पर तापमान 0 से लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। डल झील जमी हुई है इस समय, और यहाँ पर जितने भी पानी के स्रोत हैं बाहर, वो भी जम चुके हैं। तो उस वजह से जो वहाँ से आ रही हवा है वो टेम्परेचर को लगातार नीचे कर रही है। जैसे ही हवा उत्तर पश्चिमी दिशा की रुक रही है, पहाड़ों से आने वाली, वो तापमान, नीचे का तापमान, नीचे यानी मैदानी भागों का तापमान, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या गुजरात या ओडिशा और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी में तापमान थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, लोगों को राहत मिल रही है। तो ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। हवा का जैसे जैसे शिफ्ट होता रहेगा, ठंडी बढ़ती और घटती रहेगी। और अब बात करते हैं कि क्या परिस्थितियां दिख रही हैं। अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान तकरीबन नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, नीचे की तरफ से हवाएं जब ऊपर बढ़ रही हैं और यहाँ पर सिस्टम करीब आ जाएगा, तो श्रीलंका के साथ साथ तमिलनाडु के तटों पर, आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक तथा रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और बारिश की गतिविधियां 11, 12, 13 में यहाँ पर भी चलेंगी। फिर ऊपर की तरफ भी इसी तरह से रहेगा। ऊपर की तरफ जब ये यहाँ पर सर्कुलेशन फॉर्म होगा राजस्थान के मध्य और पश्चिमी भागों पर, तब यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे और पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान से बारिश शुरू होगी। और धीरे धीरे ये सिस्टम मूव करेगा आगे की तरफ। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा ये सिस्टम WD, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उस दौरान यहाँ पर कई जगहों पर बारिश और हिमपात होगा उत्तराखंड में, और मैदानी भागों में पंजाब से लेकर इधर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक प्रभाव रहेगा। 11 को इधर रहेगा, 12 को थोड़ा सा मध्य की तरफ आएगा, यानी दिल्ली, पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। और 13 में आगे बढ़ते हुए ये बिहार की तरफ से निकल जाएगा। बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इस दौरान थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं, क्योंकि इस समय ओलावृष्टि के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आप जानते हैं कि काफ़ी कम है और लोअर लेवल पर भी कम है। तो कई बार अगर बहुत लो क्लाउड है और अचानक बरसात होती है, तो उस दौरान जो बर्फ के टुकड़े हैं वो नीचे गिरते गिरते पानी के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते, तो ओलावृष्टि होती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ही नजर आते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सावधान रहिए 11 से 13
जनवरी के बीच में। बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, बरतनी होगी, क्योंकि इस तरह के परिदृश्य में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब या मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जब ओलावृष्टि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो फसलों के साथ साथ मवेशियों के लिए, लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। तो जो आपके दायरे में है उसका ध्यान रखिए, मवेशियों को अंदर रखिए जिस दौरान मौसम बिगड़े। आप खुद भी बाहर खुले में खेतों में काम करने से बचें उस दौरान, ताकि कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। और उसके बाद अगले स्पेल की बात, जिसकी स्पेल की बात मैंने की कि 15 जनवरी को, फिर से 15-16 जनवरी को या 14 से शुरुआत हो जाएगी महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा या मराठवाड़ा के रीजन से, और धीरे धीरे ये बादल पूर्वी गुजरात होते हुए, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद होते हुए इधर मध्य प्रदेश पर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में संभावना रहेगी, पूर्वी राजस्थान में संभावनाएं रहेंगी, और आगे बढ़ते हुए दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ इलाकों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो 2 स्पेल संभावित हैं इन 20 दिनों में, और 2 स्पेल जब बारिश होगी उस दौरान दिन का तापमान कम रहेगा, बारिश खत्म हो जाएगी तो रात का तापमान गिरना शुरू होगा। तो 2 स्पेल के साथ साथ सर्दी अभी बाकी है, सर्दी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और अगर मैं 11 जनवरी की बात करूं, कल की 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी को कई राज्यों पर बरसात की जो संभावनाएं हैं उसमें अलर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर यानी ये कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पर 1-1, 2-2 जगहों पर बारिश का और ओलावृष्टि का अलर्ट है। थंडरस्टॉर्म के साथ बादल रहेंगे, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन होने की संभावना है। उसके बाद 12 को ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा, तो जाहिर सी बात है, इसका जिक्र किया मैंने, आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, इन सभी भागों में और पूर्वोत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर कोहरा छाने लगेगा 12 जनवरी से। तो अभी कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि और शीतलहर, इन सभी का प्रभाव बाकी है। संभल कर रहिए, चाहे आप बाहर निकलते हैं, सड़कों के रास्ते या रेल और हवाई यातायात का इस्तेमाल करना है तो उस दौरान, क्योंकि अगर डेंस फॉग रहेगा, घना कोहरा रहेगा, तो तीनों जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं वो प्रभावित होते हैं, अच्छी तरह हम जानते हैं। और अगर शीतलहर चलती है तो मवेशियों पर, फसलों पर और हम पर असर पड़ता है, तो उस दौरान भी हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। और साथ में अगर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावना बनती है दोस्तों, तो उस दौरान आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब ओस की बूंदें फसलों के पत्तों पर जो पड़ी होती हैं वो जम जाती हैं और वो हो जाता है बर्फ का टुकड़ा, और वो फसलों को नष्ट कर देता है। तो जो इसे ही कहते हैं ग्राउंड फ्रोस्ट या पाला। तो पाला पड़ने की जब संभावनाएं हों तो फसलों को रात में ही सींच देना बेहतर होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। हालांकि अभी मैदानी भागों में ग्राउंड फ्रोस्ट कहीं पर पड़ने की संभावना नहीं है। पहाड़ों से आने वाली सर्दी ही मुख्य रूप से हमें प्रभावित करने वाली है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते रहिए। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के फसलों के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जानकारियां ठीक लगे तो एक बार और आपसे कहूँगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।